इस बीच फोर्डो प्लांट पर हमले की सबसे नई तस्वीर सामने आ गई है। अब भी प्लांट से निकल रहा है धुआं। अमेरिकी हमले के बाद सबसे नई तस्वीर सामने आई है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की ये तस्वीर है। ये बिल्कुल अभी फौरन तस्वीर जो सामने हमारे पास आई है, ये फोर्डो की तस्वीर है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीर है, जहां पर अभी भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है आसमान में। ये दूर से ली गई तस्वीर है, यानी एक हाईवे से ली गई तस्वीर है, लेकिन ये ताज़ा तस्वीर जो बता रही है कि फोर्डो में किस तरह का हमला किया गया था अमेरिका द्वारा। शक्तिशाली बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया अमेरिका द्वारा इन न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। دیده میشه دودی است که از سمت مقابل سایت هسته فوردو جایی که به نظر میرسه। आइए आपको बताते हैं कि आज सुबह अमेरिका ने किन हथियारों का इस्तेमाल कर 3 परमाणु प्लांट्स पर अटैक किया था। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। ये B-2 बॉम्बर जिसकी जो उड़ान की रेंज है वो 11,000 किलोमीटर है। रिफ्यूलिंग के बाद ये 19,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसकी 18 टन की है और ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई, ये 12 किलोमीटर कितनी गहराई तक हमला करता है वो भी आपको बताते हैं। 12 किलोमीटर की ऊंचाई से हमला करता है और 60 मीटर अंदर तक हमला कर सकता है, यानी 60 मीटर की गहराई में अंदर तक हमला किया जा सकता है। किसी रडार की पकड़ में नहीं आता है। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर हैं। किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, यानी किस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, आपको बता दें GBU-57 का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने यह हमला करने के लिए। इसका वजन है 13,600 किलोग्राम। 2 हाथियों के वजन से ज्यादा वजन है इसका। इसकी जो वॉरहेड की क्षमता है वो 2,700 किलोग्राम है। इतना विस्फोटक ले जा सकता है और कितनी गहराई तक इसकी जो क्षमता है मार करने की, वो 60 मीटर की गहराई तक हमला कर सकता है। इसमें जो गाइडेंस है, इसे कैसे गाइड किया जाता है वो GPS के जरिए किया जाता है, यानी INS और GPS के जरिए। इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक की है, यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे अटैक करता है ये भी समझिए। ज़मीन के अंदर जाकर विस्फोट होता है, यानी हमला किया जाता है और अंदर जाकर विस्फोट होता है। जहां हमला किया गया ये न्यूक्लियर साइट्स हैं और जाहिर सी बात है बहुत मजबूत इन्हें बनाया जाता है। ये एक इस तरह के इलाके में मौजूद है जहां पर आप आम बॉम्ब के ज़रिए हमला नहीं कर सकते हैं और यही वजह थी कि इजराइल इन पर हमला उस तरह से नहीं कर सकता था या उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो अमेरिका कर सकता था, और अमेरिका ने वो किया है। इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक की है लगभग, यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। हम GBU बॉम्ब की जो खासियत है वो आपको बता रहे हैं कि ये कितना शक्तिशाली बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल किया है अमेरिका ने इन न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। और अमेरिका का कहना है कि वो पूरी तरह से उसकी तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो भी जानिए। टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से देखिए कहां तक हमला किया जा सकता है। 2,400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, वहां तक हमला किया जा सकता है। इसकी स्पीड 885 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी नेवी इसका इस्तेमाल करती है। वॉरशिप या सबमरीन से इसे फायर किया जा सकता है। रडार की पकड़ में आना बहुत मुश्किल है इसका, और इसका पहली बार इस्तेमाल 1991 में किया गया था। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ संजय भटनागर जी हैं। सर, आपसे मेरा सवाल नहीं हुआ था। हम जो कैपेबिलिटी है अमेरिका की और अमेरिका ने किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है नुकसान पहुंचाने के लिए, ईरान अब ये दावा कर रहा है कि फोर्डो से हमने अपने जो अहम क्रिटिकल एसेट्स थे उन्हें निकाल लिया, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो इजराइल दावा कर रहा है, क्या वाकई बहुत साल पीछे चला गया ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में? बिल्कुल सुमेरा, जो पहले जो कुछ दिनों में अटैक हुए इजराइल ने जो करे, वो जो फैसिलिटीज़ है जो ओवरग्राउंड थी या फिर स्लाइटली बरेड थी उस पर किए। तो उसमें क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूज जो बाहर थे, जो सेंट्रीफ्यूज बड़ा सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है, बहुत हाई स्पीड पे वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जो यूरेनियम ऑक्साइड है उसको वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जिससे जो हैवी यूरेनियम होता है U-238 जिसका एटॉमिक नंबर है वो दूर चला जाता है, और जो पास में रहता है वो U-235 होता है, उसको कलेक्ट करते हैं। तो बॉडी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकली वेरी हाई टेक्नोलॉजी इवेंट है, एक्टिविटी है। उसको ये अगर एकदम से पावर सप्लाई कट जाए या फिर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए तो ये बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा भारी डैमेज ऑलरेडी किया पिछले 3-4-5 दिनों में। लेकिन जो अभी जो बंकर में कुछ के अटैक करे गए हैं, जो फिरदौस वगैरह पे वो करे हैं इस बॉम्ब के थ्रू, GBU-57 के थ्रू। GBU-57 हर एक B-2 बॉम्बर 2 ले जा सकता है।
इसकी खासियत जैसे आपने बताया INS GPS है और बहुत एक्यूरेट है। जैसे ही बॉम्ब रिलीज करते हैं उसके थोड़ी देर बाद उसके 2 विंग्स डिप्लॉय हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स डिप्लॉय, फिर उसको गाइड करते हैं। तो उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ ले आते हैं, GPS और उसको और फर्दर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और सही ठिकाने पर अटैक करता है। वो शुरू में ब्लास्ट नहीं करता, वो घुसता है पहले करीब 60 मीटर 200 फीट के अंदर, उसके बाद जाके ब्लास्ट करता है। दूसरा बॉम्ब उसके कुछ मिली सेकेंड या कुछ सेकेंड पीछे जाता है, वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाता है जहां पहले से एक गड्ढा क्रिएट हो गया है या पहले से एक छेद क्रिएट हो गया है, और उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। ये 2 बॉम्ब हर एक जहाज में ले आ सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने करीब कम से कम 12 बॉम्ब का इस्तेमाल किया है फिरदौ में, तो कम से कम 6 एयरक्राफ्ट यूज़ करे गए हैं आउट ऑफ 20 एयरक्राफ्ट दैट हैव US के पास। तो बहुत बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। ऐसे ही टाइम पे उन्होंने बिजी रखा है बाकी ठिकानों पे वो अटैक करके इजराइल के थ्रू और अपनी टॉमाक मिसाइल के थ्रू, जिससे कि ईरान की जो भी एयर डिफेंस है वो बिल्कुल बिजी रहे और ओवरवेल्म्ड हो जाए और कुछ भी ना कर पाए। ये सारे अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस यूज़ करते हुए। पॉसिबली जो मीटिंग हुई थी जनरल मुनीर की 3 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, ये सब कोऑर्डिनेट करने के बाद ही ये अटैक को कामयाबी मिल पाई है। यानी पाकिस्तान का रोल इसमें यह भी रहा होगा कि अगर कभी मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी या कुछ और उनके बेस इमरजेंसी के कारण जरूरत पड़े, किसी और एयरक्राफ्ट में कुछ इमरजेंसी हो गई, लैंड करना पड़ा या किसी वजह से पायलट को इजेक्ट करना पड़ा, तो उसको कैसे उनको रिट्रीव करेंगे, इस तरह के अरेंजमेंट भी पाकिस्तान के साथ उन्होंने चुपचाप किए हैं। ये पाकिस्तान को बड़े टाइट कॉर्नर में डालता है। ये सब बातें थोड़ी देर में निकल के आएंगी, बट ये मेरा मानना है ऐसे ही हुआ होगा। यानी पाकिस्तान के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान को ऑन द सेम पेज भी लिया गया है, यानी उनको जाहिर सी बातें सब बताकर उनको उनके एसेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, रिफ्यूलिंग के लिए सब बताया गया होगा। इसका पाकिस्तान के भीतर भी अब उसका रिएक्शन सामने आएगा, क्योंकि ईरान का एक तरह का समर्थन पाकिस्तान की आम जनता के बीच है, लेकिन अब इस तरह का समर्थन अमेरिका को दिया गया है पाकिस्तान द्वारा। आसिम मुनीर भी वहाँ पर गए थे।